आज के इस वीडियो में हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, आज जो हम लेसन्स कवर करेंगे वो है कंप्यूटर और संचार। दूसरा लेसन है संचार माध्यम और तीसरा लेसन है कंप्यूटर नेटवर्क। और इन तीनों लेसन के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, हम डेटा को कितने मोड से ट्रांसमिट कर सकते हैं। डेटा को ट्रांसमिट करने के जो मोड हैं वो दो हैं, एक है पैरेलल मोड और दूसरा है सीरियल मोड। डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड हैं वो दो हैं, एक है पैरेलल मोड और दूसरा है सीरियल मोड। हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं ताकि इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम डायग्राम से इन दोनों मोड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पैरेलल मोड में क्या होता है, डेटा आइटम्स में जितनी भी बिट्स हैं उन सारी बिट्स को पैरेलल तरीके से यानी समांतर तरीके से एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसको हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो दूसरा ट्रांसमिशन है वो है सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि जो डेटा आइटम्स की बिट हैं वो बिट बाय बिट करके ट्रांसमिट की जाती हैं। जो बिट्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे ट्रांसमिट होती हैं, तो ये है सीरियल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन में क्योंकि ज़्यादा वायर्स का यूज़ हो रहा है तो ये जो टेक्निक है ये थोड़ी महंगी पड़ती है। इसमें क्योंकि कम वायर का यूज़ होता है तो ये जो टेक्निक है ये सस्ती पड़ती है। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि ज़्यादा केबल्स हैं, इसमें ज़्यादा वायर्स हैं, तो इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो तीव्र गति से होता है। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो थोड़ा धीमी गति से होता है। तो हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में समझ लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो कितने तरीके से होता है। डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो तीन तरीके से है, एक है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में डेटा का ट्रांसफ़र केवल एक ही दिशा में होता है, यानी एक तरफ से डेटा ट्रांसफ़र होगा और दूसरी दिशा में दूसरी तरफ ये रिसीव होगा, दूसरी दिशा में ये हमें प्राप्त होगा। डेटा ट्रांसमिशन जब केवल एक ही दिशा में होता है तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। जब हम टीवी यूज़ करते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इसमें सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन होता है। टीवी चैनल्स जो भी डेटा हमारे तक भेज रहे हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन क्या हम टीवी को यूज़ करके वापस टीवी चैनल्स तक डेटा को भेज पाते हैं? हम नहीं भेज पाते। और जो रेडियो स्टेशंस हैं वो वहाँ से जो भी प्रसारण कर रहे हैं, वहाँ से जो भी वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम अपने रेडियो सेट्स पर रिसीव कर पाते हैं, लेकिन क्या हम रेडियो को यूज़ करके डेटा को भेज पाते हैं? हम नहीं भेज पाते हैं। तो इसका मतलब है टीवी और रेडियो में जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो किस टाइप का ट्रांसमिशन है, वो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। दूसरा जो ट्रांसमिशन है वो है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो दोनों दिशाओं में होता है, यानी डेटा भेजा भी जाता है और डेटा को रिसीव भी किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में होता क्या है, एक समय में या तो डेटा को भेजा जाता है या फिर डेटा को प्राप्त किया जाता है। डेटा को भेजना और डेटा को प्राप्त करना ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो पाती, तो ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एक एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखी होगी या पुलिस के पास आपने उनका वायरलेस सिस्टम देखा होगा। उसमें होता क्या है, उसमें जब एक व्यक्ति अपनी बात को भेज रहा होता है तो उसे दूसरे की बात सुनाई नहीं देती, और जब वो दूसरे की बात सुन रहा होता है तो वो अपनी बात को नहीं भेज पाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक समय में या तो डेटा को भेजा जा रहा है या फिर डेटा को प्राप्त किया जा रहा है। तो वॉकी टॉकी में किस टाइप का डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसमें हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन होता है। तीसरा जो डेटा ट्रांसमिशन है वो है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा को एक समय में भेजा भी जा सकता है और उसी समय में डेटा को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या है, फुल डुप्लेक्स में डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो दोनों दिशाओं में होता है, और साथ में क्या होता है, एक ही समय में डेटा को भेजा भी जाता है और डेटा को प्राप्त भी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ़ोन। जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हम उस समय अपनी बात को भेज भी रहे होते हैं, साथ में अगर जो दूसरा व्यक्ति कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात को हम सुन भी पाते हैं। तो फ़ोन में जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। तो हमने यहाँ पर डेटा के ट्रांसमिशन पढ़ लिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं, इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग को हम समझते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है, कई सारे ट्रांसमीटर से प्राप्त डेटा को
एक ट्रांसमिशन केबल के द्वारा आगे प्रेषित करना मल्टीप्लेक्सिंग है। यानी कई सारे जो ट्रांसमीटर हैं उनसे जो हमें डेटा मिल रहा है तो उस सभी डेटा को एक केबल का यूज़ करके ट्रांसमिट करना मल्टीप्लेक्सिंग है। और मल्टीप्लेक्सिंग की जो क्रिया है वो एक विशेष डिवाइस के द्वारा की जाती है, वो विशेष डिवाइस है मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सिंग होती कितने टाइप की है? मल्टीप्लेक्सिंग होती है 3 टाइप की। एक है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है SDM। SDM का मतलब है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, शॉर्ट में से FDM कहते हैं। और तीसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, शॉर्ट में से TDM कहते हैं। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, कई सारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उन सभी ट्रांसमिशन लाइंस को आपस में जोड़कर एक मेन ट्रांसमिशन लाइन बना दी जाती है। कई सारी जो छोटी छोटी ट्रांसमिशन लाइन हैं उन सभी ट्रांसमिशन को आपस में जोड़कर एक मेन ट्रांसमिशन लाइन बना दी जाती है। इस टाइप की जो मल्टीप्लेक्सिंग है, इस टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग को हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इनको एक स्पेस में, एक स्थान में आपस में बांध दिया, आपस में जॉइंट कर दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दूसरी क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो एक ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी कुल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है और उन अलग अलग भागों में बांटना ही क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनकी एक अपनी बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब है कितनी अधिकतम स्पीड से वो डेटा को ट्रांसमिट कर पा रही हैं, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो टोटल बैंडविड्थ है उसको अलग अलग पार्ट्स में, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी उसकी बैंडविड्थ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। एक टोटल बैंडविड्थ को छोटे छोटे नैरो बैंड्स में बांट दिया जाता है। और ये जो छोटे छोटे नैरो बैंड्स होते हैं ये आत्मनिर्भर ट्रांसमिशन लाइन का काम करते हैं। तो इससे होता क्या है, एक केबल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। हम लोग घरों में टीवी यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो टीवी यूज़ होती है उसमें हम देखते हैं कि एक केबल से हम टीवी को जोड़े हुए हैं और उस एक केबल में हमें कई सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हुई है। उस केबल की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, उस केबल की जो टोटल बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ को छोटे छोटे नैरो बैंड्स में बांट दिया गया है। और ये जो छोटे छोटे नैरो बैंड्स हैं इनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस वजह से हमें टीवी की एक केबल में कई सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं। वहीं तीसरी जो मल्टीप्लेक्सिंग है यह है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस ट्रांसमिशन लाइन को अलग अलग ट्रांसमीटर को थोड़े थोड़े समय के लिए दे दिया जाता है। मान लेते हैं कोई एक ट्रांसमीटर यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर ट्रांसमीटर है। तो इसको कैसे बांटा जाएगा, इस ट्रांसमिशन लाइन को? हम इस ट्रांसमिशन लाइन को थोड़े समय के लिए एक ट्रांसमीटर को दे देंगे और ये इस पूरी केबल का, इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता का यूज़ कर पाएगा। फिर थोड़े समय के लिए इसको दे देंगे तो ये इस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी बैंडविड्थ का यूज़ कर पाएगा। फिर थोड़े समय के लिए इस ट्रांसमीटर को, इस केबल को दे देंगे, इस ट्रांसमिशन लाइन को दे देंगे तो ये इसकी पूरी क्षमता को यूज़ कर पाएगा। तो हमने किया क्या है, ट्रांसमिशन लाइन को टाइम के आधार पर डिवाइड किया है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो कई सारी जो छोटी छोटी ट्रांसमिशन लाइन है उन सभी को आपस में जोड़कर एक मेन ट्रांसमिशन लाइन बना देना स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। एक ट्रांसमिशन लाइन की कुल फ्रीक्वेंसी को कई छोटे छोटे नैरो बैंड्स में डिवाइड कर देना, यह है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और एक ट्रांसमिशन लाइन को टाइम के आधार पर डिवाइड कर देना, थोड़े समय के लिए एक ट्रांसमीटर को दे देना, फिर थोड़े समय के लिए एक ट्रांसमीटर को दे देना, ये कहलाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगला टॉपिक हमारा है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस है, क्या काम करता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MO का मतलब है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेटर। तो ये काम क्या करता है, ये मॉड्यूलेशन का काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ये मॉड्यूलेशन का काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना।
जब हमें टेलीफोन लाइंस के द्वारा डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं, हम सभी को पता है कंप्यूटर्स डिजिटली काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। और जो टेलीफोन है वो एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, उसमें जो टेलीफोन लाइंस हैं उनमें एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो टेलीफोन लाइंस के द्वारा अगर हमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है या इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ना है टेलीफोन लाइंस के द्वारा, तो हम उसके लिए मॉडेम यूज़ करते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर हमारे जो डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं उस सिग्नल को ये एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, यानी उसको मॉड्यूलेट कर देता है, उसको मॉड्यूलेट कर देता है। और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और दूसरे छोर पर जहाँ पर शायद दूसरा कंप्यूटर जुड़ा होगा वो भी एक मॉडेम से जुड़ा होगा, तो वो मॉडेम क्या करेगा, वो मॉडेम दोबारा उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देगा और वो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में पहुँच जाएगा। तो जब हमें टेलीफोन लाइन के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम मॉडेम को यूज़ करते हैं। मॉडेम मॉड्यूलेशन का काम करता है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है, और मॉडेम डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है, यानी एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब है वो माध्यम जिनके द्वारा हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, यानी संचार माध्यम। संचार माध्यम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। जो ये संचार माध्यम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायर्ड और दूसरे होते हैं वायरलेस। इनको हिंदी में कहते हैं निर्देशित संचार माध्यम, इसको कहते हैं हिंदी में अनिर्देशित संचार माध्यम। ये वायर्ड संचार माध्यम है और ये वायरलेस संचार माध्यम है। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसके अंदर आती हैं केबल्स। केबल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? तो जो केबल्स हैं वो ये इतनी टाइप की होती हैं। कौन कौन सी हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी है कोएक्सियल केबल और तीसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। इनके बारे में भी अब हम समझ लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा केबल ली जाती हैं और उन सभी केबल्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करने का मतलब है मोड़ दिया जाता है, ऐंठ दिया जाता है। और इस टाइप की जो केबल होती हैं उन्हीं को हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इनमें जो वायर यूज़ हुई हैं, इन वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कोई प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि इन जो इसके अंदर छोटी छोटी केबल्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है और फिर पूरी सभी केबल्स के ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो इस टाइप की जो केबल हैं वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी टाइप की जो केबल हमें पढ़नी है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा, हम लोग टीवी में यूज़ करते हैं। जो हम केबल टीवी में यूज़ करते हैं उसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। उसमें होता क्या है, इसके सबसे आंतरिक भाग में, सबसे अंदर वाले भाग में एक तांबे का तार होता है। इस तांबे के तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, जो हम घरों में टीवी में यूज़ करते हैं जो केबल, वो कोएक्सियल केबल है। इसमें सबसे आंतरिक भाग में एक तांबे का तार होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक महीन तार की जाली लगी होती है, ठीक। और इस जाली के ऊपर भी क्या होता है, इस जाली के ऊपर होती है दोबारा एक प्लास्टिक की कोटिंग। तो इस टाइप की केबल को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, इसको हम टीवीज़ में यूज़ करते हैं। और तीसरी जो केबल है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये क्या है, ये इन केबल्स में जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो प्रकाश के रूप में होता है, वो लाइट के रूप में होता है। इन केबल्स में क्या होता है कि अंदर बहुत सारे तंतु लगे होते हैं, कई सारे फाइबर्स लगे होते हैं जो कि रिफ्लेक्टर्स का काम करते हैं। इन केबल्स के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो डेटा है प्रकाश के रूप में वो आगे प्रेषित हो पाता है। तो प्रकाश के रूप में डेटा का ट्रांसफ़र करने वाली केबल कौन सी हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल। इन केबल्स के अंदर कई सारे फाइबर्स होते हैं या कई सारे जो तंतु होते हैं जो डेटा को परावर्तित कर देते हैं और परावर्तित डेटा आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने वायर्ड संचार माध्यम के बारे में पढ़ा है। अब हम बोर्ड को साफ कर देते हैं, इसके बाद हम वायरलेस संचार माध्यम पढ़ेंगे। अब वायरलेस संचार माध्यम में क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने में। और ये कौन कौन सी वेव्स हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं? तो वायरलेस संचार माध्यम में हम जनरली 3 टाइप की वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है रेडियो वेव, दूसरी है माइक्रोवेव और तीसरी है इंफ्रारेड वेव।
तो वायरलेस संचार माध्यम में ये 3 वेव्स यूज़ होती हैं। ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इनमें सबसे पहले हम रेडियो वेव के बारे में जानते हैं। रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी जो आवृत्ति है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये जो वेव्स हैं ये दीवारों के आर पार जा सकती हैं। इसी क्षमता के कारण जो रेडियो प्रसारण है वो इन वेव्स के द्वारा होता है। और ये जो वेव्स हैं ये ओमनी डायरेक्शनल वेव्स हैं, यानी ये चारों दिशाओं में संचरित होती हैं। जब इनको ट्रांसमिट किया जाता है तो ये चारों दिशाओं में संचरित होती हैं। ये ओमनी डायरेक्शनल वेव्स होती हैं। दूसरी माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। और ये भी जो वेव्स हैं ये भी दीवारों के आर पार जा सकती हैं और ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं होती बल्कि एक ही दिशा में संचरित होती हैं। जब इनको ट्रांसमिट किया जाता है तो एक दिशा में आगे ट्रांसमिट होती हैं। हम लोग घरों में रेडियो यूज़ करते हैं, तो जब हम रेडियो में सिग्नल रिसीव कर रहे होते हैं तो रेडियो को कहीं पर भी रख दो, जो सिग्नल है वो रेडियो का सिग्नल हमें मिल जाता है। जबकि माइक्रोवेव्स जो हम घरों में टीवी यूज़ करते हैं, डिश एंटीना यूज़ करते हैं, उनमें यूज़ होती हैं। तो जो डिश एंटीना है उसको एक दिशा में अलाइन करना पड़ता है, एक सही डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ता है ताकि हमें वो सिग्नल मिल पाए। तो जो माइक्रोवेव है वो एक सीधी दिशा में चलती हैं, एक सीधी दिशा में ट्रांसमिट होती हैं। तीसरी हैं इंफ्रारेड वेव्स। इनकी जो आवृत्ति है ये 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक होती है। इनकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये दीवार के आर पार नहीं जा सकती हैं। हम लोग घरों में जो टीवी यूज़ करते हैं उसके रिमोट से और टीवी तक जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो इंफ्रारेड वेव्स के रूप में होता है। एसी वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, एसी में जो रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ये इंफ्रारेड वेव्स वहीं पर यूज़ हो सकती हैं, जैसे एक कमरा है, एक कमरे में 2 डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर तो यूज़ इसका हो सकता है, लेकिन ये दीवार के आर पार नहीं जा सकती, इसलिए ये ज़्यादा दूरी में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होती। तो इस तरीके से हमने वायरलेस संचार माध्यम भी पढ़ लिए हैं, तीनों वेव्स के बारे में पढ़ लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क। अब ये नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम किसी संचार माध्यम के द्वारा जोड़ दें। ठीक है, संचार माध्यम हमने पढ़ लिए हैं। किसी भी संचार माध्यम के द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए। और क्यों जोड़ा जाएगा? ताकि उनके बीच में डेटा का ट्रांसफ़र हो सके और उनके बीच में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बांट सकें, शेयर कर सकें। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में किसी संचार माध्यम के द्वारा जोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब ये नेटवर्क होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है, कोई कंप्यूटर है, कोई दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, इन सभी कंप्यूटर को हमने आपस में जोड़ा। किसके द्वारा जोड़ा? किसी कम्युनिकेशन मीडियम, किसी संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा, तो वो नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क होते कितने टाइप के हैं? जो ये नेटवर्क हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक है लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन। पहले का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरे का नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरे का नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क हैं वो 3 टाइप के हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटे क्षेत्र का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, इन कॉलेज कैंपस में या इन स्कूल कैंपस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इन सभी को जोड़ लें और एक छोटे नेटवर्क का निर्माण कर दें, तो इस टाइप के छोटे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जैसे स्कूल का नेटवर्क, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो 1 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, 1 किलोमीटर के आसपास इनका विस्तार क्षेत्र होता है। तो छोटे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा, इससे बड़ा जो नेटवर्क है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक शहर है जैसे मुंबई है, मुंबई में कई सारे छोटे छोटे लैन होंगे, कई सारे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क होंगे। इन सभी छोटे छोटे जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं इनको आपस में हमने जोड़ दिया। ठीक, कहीं एक छोटा लैन है, कहीं दूसरा लैन है, तीसरा लैन है, इनको हमने आपस में जोड़ दिया। तो क्या हुआ, एक शहर के जितने कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़ गए। तो एक शहर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए तो एक पूरे शहर का नेटवर्क बन गया।
तो इस शहर के नेटवर्क को क्या कहा जाने लगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो 50 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी ये 50 किलोमीटर की दूरी में फैला हो सकता है। वहीं ये जो तीसरा नेटवर्क है यह है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े आकार के नेटवर्क होते हैं। इनका जो विस्तार क्षेत्र है ये पूरी दुनिया में हो सकता है। हम लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं, इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है और इंटरनेट किसका एक एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े होते हैं और इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो पूरी दुनिया में हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कई सारे मैन आ सकते हैं, कई सारे लैन आ सकते हैं, यानी ये लैन और वैन का समूह होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी पढ़ लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब तीसरा ये क्वेश्चन उठता है कि हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं? नेटवर्क किस लिए बनाया जाता है? यूजेस क्या है नेटवर्क के? तो नेटवर्क किस लिए बनाया जाता है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा नेटवर्क क्यों बनाया जाता है। नेटवर्क हार्डवेयर को शेयर करने के लिए बनाया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए। इस बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आगे समझते हैं। अब इनके यूज़ को समझने के लिए एक छोटे से सिनेरियो को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटी कोई कंपनी है, उस कंपनी में मान लेते हैं 4-5 जो वर्कर्स हैं, 4-5 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। उन 4-5 एम्प्लॉयज़ के पास एक एक कंप्यूटर है। अब इन सभी एम्प्लॉयज़ को एक प्रिंटर की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी का इतना बजट नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? वो लोग क्या करेंगे? एक प्रिंटर खरीद लेंगे। ठीक है, प्रिंटर एक ही खरीदेंगे और क्या करेंगे? ये आपस में सभी कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे, यानी एक नेटवर्क का निर्माण कर लेंगे और ये सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर से जुड़े होंगे। ठीक, तो होगा क्या कि जब एक कंप्यूटर को प्रिंट करना होगा तो वो भी प्रिंटिंग कर पाएगा, दूसरे को करना होगा वो भी कर पाएगा। तो हमने किया क्या? एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क में एक हार्डवेयर को हमने जोड़ दिया। तो जो नेटवर्क है उसका सबसे पहला यूज़ यही है, हार्डवेयर को शेयर करना, हार्डवेयर का साझा उपयोग करना। दूसरा इसका उपयोग क्या है? जो सॉफ्टवेयर्स को शेयर करना या सॉफ्टवेयर का साझा उपयोग करना। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी महंगे आते हैं। कई सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर को एक मेन कंप्यूटर पर डाल दिया जाता है और उस मेन कंप्यूटर से नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का सारे लोग यूज़ कर पाते हैं। तो पहला यूज़ हमने समझा नेटवर्क का, हार्डवेयर का साझा उपयोग करना, यानी हार्डवेयर को शेयर करना, और दूसरा है सॉफ्टवेयर को शेयर करना। तीसरा नेटवर्क का यूज़ है डेटा को ट्रांसफ़र करना, यानी डेटा कम्युनिकेशन करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना और डेटा को रिसीव करना। ये तीसरा इसका उपयोग है, तीसरा इसका यूज़ है। चौथा जो यूज़ है, हमें जो चौथा इसका बेनिफिट मिलता है नेटवर्क बनाने का, वो ये है कि डेटा ट्रांसफ़र की जो गति होती है, डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। जब कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं किसी केबल के द्वारा, तो जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसफ़र है, वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो यहाँ तक हमने 3 लेसन की रिवीजन को पूरा कर लिया है। जो हमने टॉपिक्स आज पढ़े हैं ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एक बार वीडियो देखकर ये टॉपिक समझ में नहीं आए या कहीं पर डाउट रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को स्किप मत करें, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं ये मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।